आंखें बंद करो, सोचो एक समय जब धरती शांत थी, नदियां बह रही थी, वृक्ष हरित थे, बारिश की बूंदें धरती को स्नान करा रही थी। ये समय था श्रावण महीने का, एक ऐसा समय जिसमें प्रकृति स्वयं तपस्या करती है। आज हम सिर्फ श्रावण मास को महत्वता से नहीं समझेंगे, बल्कि समझेंगे कि क्यों समय इतना पवित्र माना जाता है, इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है और कैसे श्रावण महीना पूरे कॉस्मोस को एक नए साइकिल में डाल देता है। अब आप वीडियो 1.5x कर सकते हैं। सबसे पहले समझो श्रावण महीना होता क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब श्रावण या सावन का महीना कहलाता है। ये समय जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक होता है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ तिथियों से नहीं है। श्रावण महीने के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दो तो श्रावण का अर्थ होता है श्रावणम, यानी सुनना। मगर क्या सुनना? प्रकृति की ध्वनि को सुनना, अपने अंतर्मन को सुनना, अपने अंदर की आवाज को सुनना। वेदों में कहा गया है ज्ञान को प्रथम चरण है श्रावण। जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आप समझोगे कैसे? इसलिए इस महीने का प्रथम कार्य है ध्यान और श्रवण। अब समझो इस महीने का साइंटिफिक एंगल। श्रावण महीना बारिश का समय है, मॉनसून का समय है। आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के समय धरती का टेम्परेचर बदल जाता है, पर्यावरण में आयोनिक चेंजेस होते हैं। लाइटनिंग विच इज बिजली चमकना, वो क्या है? नेगेटिव आयंस का रिलीज। ये आयंस हमारे मन और शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। श्रावण महीने में हमारी बॉडी भी एक प्राकृतिक शुद्धिकरण करती है। आयुर्वेदा कहता है कि इस समय पित्त दोष बढ़ता है, लेकिन साथ ही शरीर अपने आप को रीसेट भी करता है। इसीलिए तपस्या करना, उपवास करना, सात्विक भोजन लेना, ये सब समय में कायाकल्प के समान है। पुराणों में लिखा है कि श्रावण महीने में देवता स्वयं भूमि पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी की गलती और प्रकृति दोनों एक अलग ताल पर होती है। आप सोचिए, क्या सिर्फ इतना ही है कि बारिश होती है और हम मंदिर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय अपनी ऑरा को साफ करने का, अपनी कर्म रेखाओं को मिटाकर नए संकल्प लेने का है। श्रावण महीने के दो रहस्य हैं, एक बाहर का मंथन और एक अंदर का। बाहर का मंथन था समुद्र मंथन, ये तो हम सभी को पता होगा। और अंदर का मंथन होता है जब आप अपने अंतर्मन के समुद्र को मथते हो। अब चलिए बात करते हैं उस घटना की जिसके बिना श्रावण महीना समझा नहीं जा सकता, समुद्र मंथन। अब चलिए बात करते हैं समुद्र मंथन की। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानव दोनों ही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि अमृत किसको और कैसे मिलेगा, तो विष्णु जी ने समझौता करवाया। उन्होंने कहा क्षीर सागर का मंथन करो, लेकिन समुद्र को मथने के लिए कोई सामर्थ्य यंत्र भी चाहिए था। तो सबने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया, यानी मथनी,
और वासुकी नाग को रस्सी बना दिया गया। दानव बोले, हम वासुकी का मुख पकड़ेंगे। देवता बोले, हम पूंछ पकड़ेंगे। कुछ कथाओं में लिखा है कि वासुकी को मुख से पकड़ने पर वो बहुत सारी आग और धुआं छोड़ने लगा था, लेकिन ये धुआं अलग चीज थी। असल हलाहल विष समुद्र के मंथन से निकला था, वासुकी के मुंह से नहीं निकला था। जब मंथन शुरू हुआ, समुद्र के अंदर से सबसे पहले क्या निकला था? गैस? जी हाँ, हलाहल विष। एक ऐसा विष जो इतना भयानक था कि अगर उसे कोई संभाले नहीं तो पूरी सृष्टि जल जाती। ये विष एक प्रक्रिया का ढूंढा हुआ रेसिडुअल नहीं था, ये उस समुद्र के अंतःस्थल से निकला हुआ विष था जो समुद्र में पड़े हुए पाप, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, मोह और तामस का संग्रह था। इसलिए इस विष को हलाहल कहा गया है, जो सार्वसनक था। देव भी भाग गए, दानव भी भाग गए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सब भगवान शिव के पास गए। उससे पहले ब्रह्मा के पास भी गए थे, बट उन पे भी असर हो गया था। और तब हुआ वो अद्भुत घटना जो आज भी हर सावन महीने में याद की जाती है। भगवान शिव ने बिना किसी चिंतन के उस हलाहल विष को अपने कर कमलों में उठाया। उन्होंने उसे ना तो निगला ना थूका, बस गले में स्थिर कर लिया। इसी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। उनका कंठ यानी गला नीला हो गया क्योंकि उस विष की गर्मी ने गला जला दिया। लेकिन शिवजी ने उस विष को समता में रख लिया, ना उससे अपने शरीर में उतरने दिया, ना उसे संसार में छोड़ दिया। इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब भी आप अपने जीवन में कोई बड़े कार्य के लिए कदम उठाते हैं, जब भी आप अपने अंतर मन का मंथन करते हैं, सबसे पहले क्या निकलता है? विष। वो विष होता है अहंकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, गुस्से और कलेश का। कोई उसे अंदर से ले लेता है तो मन जल जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कोई उसे बाहर फेंक देता है तो दुनिया में विरोध, युद्ध होता है। लेकिन जो नीलकंठ है वो क्या करता है? वो उस दुख को, उस कष्ट को, उस नेगेटिविटी को अपने गले में स्थिर कर लेता है, उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देता। ये है शिव जी की सीख कि जब तक जीवन का विष नहीं निकलोगे तब तक अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन उस विष को निकलने का अर्थ ये नहीं है कि अपने शरीर को जलने दो, उसे स्थिर करना सीखो, समता में रहना सीखो। इसी प्रक्रिया में पूरा जीवन सुधर जाता है। समुद्र मंथन का अर्थ यह भी है, मंदरांचल पर्वत का अर्थ है स्थिरता, वासुकी का अर्थ है जीवन की इच्छाओं को नियंत्रित करना। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन का समुद्र मथा जाता है और पहले निकलता है विष, लेकिन अंत में निकलता है अमृत। इस प्रक्रिया को सावन महीने में हर जीव स्वयं करता है, चाहे वो समझे या नहीं। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब समुद्र का मंथन हुआ, सबसे पहले निकला विष, उसके बाद एक एक करके और भी अनेक चमत्कारी वस्तुओं का प्रकाश हुआ। देखो, ये पूरा समुद्र मंथन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सृष्टि के गुणों का प्रकाश है। जब भी प्रकृति अपने आप को जागृत करती है
जब भी हमें अपने अंतर्मन में गहराई से झांकते का बहाना देती है तो सबसे पहले नेगेटिविटीज निकलती हैं, विच इज विश ऑफ कोर्स। उसके बाद सब कुछ नया जन्म लेता है। जब हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसे ग्रहण कर दिया। इसके बाद समुद्र मंथन चालू रहा, क्योंकि मेन चीज तो बाद में निकलनी थी ना। एक एक करके क्या क्या निकला, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कामधेनु गाय, जो अनंत दूध देती है, हर तरह की समृद्धि की जननी है। क्या इसका अर्थ सिर्फ एक दिव्य गाय है? नहीं, कामधेनु का अर्थ है प्रकृति की ऐसी शक्ति जो मनुष्य को पालन करती है। दूध सिर्फ पोषण नहीं देता, बल्कि ज्ञान का प्रतीक भी है हमारे हिंदुइज्म में। दूध, जिसे अमृत भी कहा गया है, वे कामधेनु से आता है। फिर निकला ऐरावत, सफेद हाथी। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत का सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। इसका अर्थ है जब आप मंथन करते हो तो आपको बुद्धि भी मिलती है, जो राजसिक और तामसिक से परे होती है। उच्छैश्रवास घोड़ा निकला था, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ घोड़ा था। घोड़ा क्या है? घोड़ा गति का प्रतीक है। मनुष्य का मन भी घोड़े की तरह होता है, भागता रहता है। लेकिन जब आप मंथन करते हो तो आप उच्च गति मिलती है। आपको उच्च गति मिलती है, सॉरी, दिव्य दृष्टि और तेजस्वी गति। फिर निकलता है काल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। क्या असली में कोई पेड़ ऐसा होता है जो सब कुछ देता है? शब्द का अर्थ समझो। काल्प वृक्ष का अर्थ है आपका स्वयं का मन। जब आपका मन शुद्ध होता है तब वो काल्प वृक्ष बन जाता है। जो आप चाहो वो प्रकट करता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूप है जो वैदिक ज्ञान में दिया गया है। उसके बाद समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जी हाँ, समझ जाओ, लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, संतुलन, सुंदरता, स्वास्थ्य और शांति। जब तक अपने विष को गले में नहीं रोकोगे तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी ने शिव जी से पहले विष्णु जी को वर दिया, क्योंकि विष्णु जी ने पालन करते हैं, सामता में रहते हैं और सबसे बढ़िया हैं। फिर निकली कौस्तुभमणि, जो विष्णु जी ने अपने हृदय में धारण की। ये एक श्रेष्ठ मणि थी जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। इसका अर्थ क्या है? कौस्तुभमणि प्रतीक है अंतर्मन की, प्रकाश में प्रज्ञा का। जब आप अंतर्मन से शुद्ध होते हो तब एक प्रकाश आपके अंदर जागृत होता है। आपने भी महसूस करा होगा। फिर निकला शारंग धनुष, जो विष्णु जी का धनुष है। इसका अर्थ है समृद्धि और संरक्षण दोनों एक साथ चलना चाहिए। केवल अमृत लेने से काम नहीं चलेगा, उसका रक्षण भी करना पड़ेगा। चंद्र भी समुद्र से ही प्रकट हुए, क्या आपको पता था? चांद को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। क्या अर्थ है इसका? चंद्र का अर्थ है मन, मानव का चंचल स्वभाव। शिवजी ने मन को अपने मस्तक पर स्थिर किया। ये योग का सबसे बड़ा रहस्य है, मन को शांत करना, शंखा निकालना, जो विष्णु जी ने धारण किया। शंख की ध्वनि प्रकृति का प्रथम नाद है। जब ब्रह्मांड में पहली ध्वनि हुई थी, ओम, वो शंख की ही थी।
इसीलिए हर शुभ कार्य में शंख बजाया जाता है। फिर निकली अप्सराएं, असुरों का फेवरेट पार्ट। राम, मेनका, उर्वशी, ये मोह का प्रतीक है। जब आप मंथन करते हैं तो मोह आएगा ही। अप्सराएं ये देखती हैं कि जीवन में आकर्षण हमेशा रहेगा, लेकिन उस आकर्षण पर विजय पाना ही योग है। फिर निकली वरुणी देवी, मादिरा की देवी। मादिरा का अर्थ ये नहीं है कि शराबी होना। मादिरा का अर्थ है जीवन की मधुरता, एक आनंद है। लेकिन अगर सामता से पीना नहीं सीखा तो ये मधुरता मोह में बदल जाती है। अंत में प्रकट हुई धन्वंतरी भगवान, जिन्हें आयुर्वेदा जनक माना जाता है। उनके हाथ में अमृत कलश था। अब जब अमृत निकला तो सबसे बड़ा विवाद ये नहीं कि कौन पिएगा, देवता या दानव, पर ये कि कौन कितना पिएगा। तब विष्णु जी ने धारण करा अपना मोहिनी अवतार। मोहिनी एक अति सुंदर रूप। उस रूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिला दिया, दानवों को भ्रमित कर दिया। लेकिन एक दानव राहु, हम सबको पता है बहुत कलेशी होता है, छुप कर अमृत पी गया। जैसे ही सूर्य और चंद्र ने पहचाना, विष्णु जी अपने रियल अवतार में आए और उस पर सुदर्शन चक्र से वार किया। उसका सर काट दिया। सर अलग, धन अलग हो गया, पर क्योंकि उसने अमृत पी लिया था वो अमर हो गया। इसी से राहु और केतु बने। राहु केतु क्या है, यही क्वेश्चन होगा ना आपका। केतु पूंछ, राहु सर, ये ग्रहों के प्रतीक है जो हमेशा चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब असुर है, अपनी जिद थोड़ा छोड़ेंगे। इसी से होता है ग्रहण। राहु और केतु ये बताते हैं कि जीवन में छाया हमेशा रहेगी। कई बार माया आपको भ्रमित जरूर करेगी, लेकिन अगर आप सत्य पे कायम रहें तो आपका अमृत आपके पास होगा। समुद्र मंथन का सीक्रेट इनर मीनिंग क्या है? ये जो पूरा समुद्र मंथन है ना, ये आपके अंदर का मंथन है। समुद्र आपका अंतर्मन, मंद्रांचल, स्थिरता, वासुकी आपकी प्राण शक्ति जो ऊपर नीचे होती रहती है। मंथन हुआ आपकी तपस्या, विष आपके जिंदगी का दुख और कलेश, लक्ष्मी समृद्धि और ज्ञान, अमृत हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष या फिर आत्मज्ञान। और सावन या श्रावण का महीना वही समय है जब प्रकृति स्वयं ये मंथन करती है। इस महीने में मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाती है, क्योंकि प्रकृति की एनर्जी फील्ड सरल होती है। इसीलिए समय रुद्राभिषेक करता है। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ये बहुत फलदायी होता है। श्रावण महीने में क्या करना चाहिए मैं आपको सब बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जलाभिषेक। क्यों? क्योंकि जल तत्व इस समय सबसे शक्तिशाली होता है। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का जो वाइब्रेशन होता है श्रावण में कई गुण बढ़ जाते हैं उससे। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 5 पंचाक्षरी मंत्र है। जाप इस समय इस मंत्र का बहुत शक्तिशाली होता है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काफी लाभकारी भी। स्फूर्त उपवास और सात्विक भोजन भी खाना चाहिए। शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। हमारी बॉडीज डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं। तामसिक भोजन वैसे भी हमारे अंदर एंगर, लस्ट, जेलसी की भावना बढ़ाते हैं। अंतर्मन का मंथन करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की ईर्ष्या, कलेश, दुख को देखो, समझो और उसे अपने गले में स्थिर कर लो। नीलकंठ बन जाओ। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये पूरा समुद्र मंथन हर व्यक्ति का जीवन है। हर इंसान जब जीवन का विकास करता है तो पहले विष निकलता है, तकलीफ, दुख, कलेश, फिर समृद्धि आती है, फिर मोह और अंत में अमृत या मोक्ष। समझो, श्रावण का महीना एक कॉस्मिक रीसेट है। एक बार फिर से प्रकृति को बैलेंस करने के समय है। तो इस श्रावण के महीने में
अपने जीवन का मंथन करो, अपने विष को समता में स्थिर करो और अंत में अमृत प्राप्त करो। ओम नमः शिवाय।